नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मुश्किल उनके ही मंत्रालय के जरिए बढ़ी है दोस्तों, और इसी को देखते हुए अब योगी आदित्यनाथ ने अपने ही मंत्रालय के 2 मंत्रियों के पावर को कम कर दिया है। जी हाँ, योगी बाबा जो किसी भी जिम्मेदारी को लेना नहीं जानते हैं, सिर्फ वाहवाही उठाना जानते हैं, ऐसा विपक्ष उन पर आरोप लगाते रहता है। विपक्ष कहता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी बड़ाई सुनना पसंद करते हैं, और साथ में जब उनके खिलाफ कोई बोलना शुरू कर देता है और उनके खिलाफ कोई जो है आईना दिखाना शुरू करता है तो वो उससे चिढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। ये कलेश दोस्तों तब से शुरू हुआ है जब से लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर कम सीटें बीजेपी की आई थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा गया था। 80 की 80 सीट लाने के दावे योगी बाबा, मोदी जी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए किया गया। लेकिन 80 तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी ने ऐसे धूल चटाए, ऐसे चने चबाए कि बीजेपी अपने उन तमाम आंकड़ों में ही फिसड्डी साबित हुई। उसको लेकर तब उस वक्त भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी कौन लेगा, किसे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ना बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली, ना योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी ली। इनफैक्ट मीटिंग पर मीटिंग हुआ, दिल्ली तलब किया गया, और तो और केशव प्रसाद मौर्य ने तो जुबानी जंग तक छेड़ दी थी। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य के बयान से कैसे बीजेपी में हलचल मच गया था। फिर योगी आदित्यनाथ से उनके मन मुटाव की खबरें लगातार देखने सुनने को मिली। उसके बाद वो फिर दिल्ली बुलाए गए, बार बार उनका दिल्ली में बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, दिल्ली से लेकर यूपी, यूपी से लेकर दिल्ली, यही चक्कर चला। लेकिन किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी के बाद उनके ही, जी हाँ, उनके ही अंदर खाने में कलेश देखने को लगातार मिल रहा है। अब खबरें आ रही है कि महाकुंभ में दोनों डिप्टी सीएम की पावर को घटा दी गई है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने इधर कफन वाले पोस्टर उत्तर प्रदेश में चिपका दिए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से ऐसे ऐसे पोस्टर चिपका दिए गए हैं जिससे योगी बाबा काफी चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों यूपी की राजनीति में बड़ी ही खलबली मची हुई है, क्योंकि अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। सरकारी विभागों में योगी के खिलाफ बगावत, और बगावत ऐसी ही कि अब दोनों डिप्टी सीएम के पावरों को घटा दिया गया है। भास्कर की ये रिपोर्ट कहती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का अभी से ही ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों 27 में आएंगे इस तरीके का पोस्टर बैनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए सड़कों पर, कार्यालय में बांट दिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। कार्यालय के बाहर नई पोस्टरबाजी से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब इसे आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले पोस्टर में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो भाजपा को संरक्षण देने का दावा किया गया है। वहीं इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। पोस्टर में जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे जैसे संदेश भी लिख दिए गए हैं। दूसरे पोस्टर में अखिलेश यादव की महाकुंभ में गंगा स्नान करते हुए फोटो लगाई गई है, और इसमें 2027 और 2032 के चुनाव को लेकर बड़े दावे कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े दावे किए गए। इस पोस्टर में देखिए क्या लिखा है, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। और कल तो कफन भी भेंट किया गया था दोस्तों, जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद मौजूद रहे और अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने इस पूरे जो कफन वाली तस्वीर है उसको शेयर करते हुए लिखा कि जिन संवैधानिक संस्थाओं से देश के लोकतंत्र को आशा है, अगर वही निराशा को जन्म देंगे तो उनमें हम अपनी भूमिका के लिए श्वेत पत्र नहीं मांगेंगे बल्कि उन्हें श्वेत पत्र भेंट करेंगे। तो कफन लिखकर चुनाव आयोग को जो है भेंट करने की प्रक्रिया जो है यहाँ से शुरू की गई। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है महाकुंभ स्नान करते हुए नजर आए, और उसमें लिखा है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ होगा, कराएंगे विशेष। इस तरीके की चीजें जो हैं अभी से ही, जी हाँ, अभी से ही अखिलेश यादव और उनकी पार्टियों के जरिए जो है करना शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई कहां से कहां तक पहुंच गई है। योगी
कि लड़ाई अपने ही नेताओं के बीच कम पड़ रही थी कि अब अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके विरोधी पहले से ही मुंह बाए खड़े हैं। लेकिन अपनों ने भी बीजेपी को ऐसा दगा दिया है कि जिसकी तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ खुद तमाम मोर्चा संभाल कर बैठे हैं और अपने दो डिप्टी सीएम का पावर कद किस तरीके से घटा दिया गया है, ये खबर भी निकलकर सामने आने लग गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।